खबर शामिल करेंगे कोटली आजाद कश्मीर निशान हैदर हासिल करने वाले नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद का 71वां यौम शहादत नहायत अकीदत और एहतराम से मनाया गया। नाइक सैफ अली शहीद के मज़ार पर पाक फौज के दस्ते ने सलामी दी और फूलों की चादर भी चढ़ाई गई। मज़ीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नदीम चौधरी की इस रिपोर्ट में। निक्याल आज़ाद कश्मीर से तल्लक रखने वाले नाइक सैफ अली जंजुआ का 71वां यौम शहादत नहायत अकीदत व एहतराम से मनाया गया। तकरीब के मेहमान खुसूसी मेजर जनरल शाहिद इम्तियाज थे। नाइक सैफ अली शहीद के मज़ार पर पाक फौज के दस्ते ने सलामी दी और फूल चढ़ाए। नाइक सैफ अली शहीद ने 1948 की पाक भारत जंग में कश्मीर के महाज पर पीर कलवा के मकाम पर दुश्मन के इरादों को खाक में मिलाने के बाद 26 अक्टूबर 1948 को रुतबा शहादत पर फाइज हुए थे, जिन्हें बाद इज़ान निशान हैदर के एजाज़ से नवाजा गया। इस मौका पर मेहमान खुसूसी मेजर जनरल इम्तियाज शाहिद ने नाइक सैफ अली जंजुआ को ज़बरदस्त अंदाज में खराज अकीदत पेश करते हुए कहा, नाइक सैफ अली शहीद ने अपने लहू से दुश्मन पर हमेशा के लिए वाज़ेह कर दिया कि जब तक इस धरती की माएँ नाइक सैफ अली शहीद जैसे नडर बेबाक सपूतों को जन्म देती रहेंगी, इस वतन पर उठने वाली हर बुरी निगाह को खाक में मिला दिया जाएगा। नाइक सैफ अली जंजुआ शहीद के अज़्म व हिम्मत जज्बा इंसान को कुर्बानी दिया जब उन्होंने पाक से ज़मीन की हिफाजत के लिए अपनी जान निछावर की। वतन अजीज़ का मजबूत दफा इन्हीं शोदा की कुर्बानियों का मरहून मिन्नत है, जिन्होंने वतन की खातिर जानों का नजराना पेश किया और तारीख का हिस्सा बन गए। उन्होंने कहा कि भारत आज़ाद कश्मीर में मुहिम जोई की कोशिश करना चाहता है, लेकिन इसे मालूम नहीं कि इसका मुकाबला किस कौम से है। पाक फौज अपने वतन का दफा करना जानती है, इसे किसी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। तकरीब में साबका वजीर जावेद इकबाल बडानवी और सरदार नईम समेत अहम शख्सियात ने शिरकत की और नाइक सैफ अली शहीद को खराज अकीदत पेश किया। कैमरामैन टीम के साथ मोहम्मद नदीम, कोटली आज़ाद कश्मीर। खबर शामिल करेंगे फालिया के इलाका पाड़ेवाली में गैपको अफसरान की खुली कचहरी। वापडा सार्फिन से शिकायत और मसाइल सुनने और तहरीर दरख्वास्तें भी मसूल की। इस मौका पर इनके हल के लिए अहकामात भी जारी किए गए। फालिया के इलाका पाड़ेवाली में मैनेजर ऑपरेशन गैपको सर्कल गुजरात मुअज्जम फजल और डिप्टी मैनेजर ऑपरेशन गैपको डिवीजन फालिया अमीर फारूक मेमन और एडिशनल डिप्टी मैनेजर ऑपरेशन सब डिवीजन पाड़ेवाली मोहम्मद जफरुल्लाह खान भट्टो ने मस्जिद नूर मुस्तफा में खुली कचहरी लगाई। कचहरी में गैपको सार्फिन गैपको सब डिवीजन अफसरान और एहलकारों के खिलाफ पट पड़े। सार्फिन ने आला अफसरान को बताया कि इनसे जायज कामों के लिए भी रिश्वत तलब की जाती है। इस मौका पर गैपको अफसरान ने सार्फिन बिजली की शिकायत और मसाइल सुने और तहरीरी दरख्वास्तें भी वसूल की, जिनके हल के लिए मौका पर अहकाम जारी किए। इस मौका पर हाजरीन से खिताब करते हुए मैनेजर ऑपरेशन गुजरात सर्कल ने कहा कि गैपको आपका बिला तौतिल बिजली की तरसील के लिए हम वक्त कोशा है, मगर बिजली चोर और कुंडा माफिया इस अमल में रुकावट पैदा करते हैं। इनको सरकोबी के लिए हमारी टीमें हर वक्त हरकत में रहती हैं। गैपको के साथ साथ अवामुन्नास का भी फर्ज है कि अपने इर्द गिर्द बिजली चोरों पर नजर रखें और इस हवाले से इत्तला देते रहें। इत्तला देने वाले का नाम सिवा राज में रखा जाएगा। रुक करेंगे कोट अदू दारा दीन पना का, जहां के नजदीकी इलाका टिब्बा शाह यकूब के रहायशी मोहम्मद उमर बाहू ने दायरा दीन पना प्रेस क्लब ने मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि उनके बेटे को, जो कि दर्जी की दुकान करता है, दायरा दीन पना में कुछ दिन पहले अगवा करके जान से मार देने की धमकी मौसूल हुई एक मोबाइल फोन नंबर से। मजीद उनका क्या कहना था, आइए जानते हैं हमारे नुमाइंदे बाकर हुसैन से। जी बाकर हुसैन, बताइएगा। जी बिल्कुल, कोटादू दायरा दीन पनाह के नज़दीकी इलाका टिब्बा शाह यकूब के रिहायशी मोहम्मद उमर बूहे ने दायरा दीन पनाह प्रेस क्लब में मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए कहा कि मेरा बेटा मोहम्मद बिलाल, जो कि दायरा दीन पनाह शहर में दर्जी की दुकान बनाई हुई है, कुछ दिनों पहले मेरे मोबाइल पर शाम के वक्त 0303 85 50 464 से मुझे कॉल मसूल हुई। कॉल पर नामालूम शख्स ने मुझे मेरे बेटे
को अगवा और कत्ल करने की धमकियां देते हुए कहा कि तुम्हें अगर तुम्हारा बेटा प्यारा है तो 2 दिन के अंदर 5 लाख हमें भत्ता दे दो, वरना तुम्हारे बेटे को अगवा करके किसी वीराने में कत्ल कर देंगे। अगर किसी को बताया तो तुम्हारा बेटा नहीं बचेगा। 2 दिन बाद शाम के वक्त फिर इसी नंबर से कॉल मौसूल हुई कि तुमने पैसों का बंदोबस्त नहीं किया, गाय भैंसें बेचो और हमें रकम दो, परसों हमारा बंदा आएगा और पैसे ले जाएगा। फिर तीसरी कॉल भी इसी नंबर पर मौसूल हुई जिसमें मेरे बेटे को अगवा करके कत्ल करने की धमकियां दी गई और 5 लाख भत्ते का कहा गया, और मेरे पास इस कॉल की रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। मैंने SHO देहरादून पनाह को दरख्वास्त दी और रिकॉर्डिंग भी सुनवाई तो इन्होंने मोबाइल डाटा मंगवाने का कहा, जो कि मौसूल हो चुका है। अभी तक मुल्ज़मान के खिलाफ मामूली दफात 25D और 506 के तहत FIR दर्ज की गई और मुल्ज़मान पकड़ कर छोड़ दिए गए, और मुल्ज़मान के खिलाफ पुलिस ने अगवा और भत्ता मांगने की दफात शामिल किए। मेरी मीडिया के तफस्सुस से वज़ीर आला IG पंजाब DPO मुजफ्फरगढ़ से भी भरपूर मुतालबा है कि भत्ताखोर मुल्ज़मान के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाकर हमें इंसाफ फराहम किया जाए और मुझे मेरे बच्चों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। जी थाने दे गए, थाने जब दरखास्त दे के उन्हें डेटा मंगवाए, डेटे बावजूद जो है तो उन्हें मुल्ज़िम जो है तो ट्रेस करके पकड़ के दन जाता, पकड़ के उन्हें बोला मुल्ज़िम ही छोड़ दिन मैं को FIR निकल जाए किसी ने उन्हें वे जाते हैं मामूली जी दफा ना कहीं नहीं होते तो बात को तय उन्हें पकड़ी बैठा जो है तो जब मैं को FIR निकल जाए तो मगवा के तक मिल हुए थी मग मिलाई रह गए बोला कि तू लगा बन जाए था मैं लगा कि हम पीछे बजिया को जाता आके जी अच्छा हो ना मैं मेरे साथ से चाहिए पीछे वो मुल्ज़िम बैठा हुआ बोला छोड़ के दी तहीं मेरे जाए था आप लोग मैं बहुत परेशान। खबर शामिल करेंगे अली रजा वल्द एहसानुल्लाह का अज़ाज़ 8वीं क्लास में 435 नंबर लेकर तहसील भर में पहली पोजीशन लेकर स्कूल इलाका और अपने वालिदैन का सर फख्र से बुलंद कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं अमीर अब्बास शाह की इस रिपोर्ट। मक्सन के इलाके वडन के रहायशी अली रजा वल्द एहसानुल्लाह का एजाज 8वीं क्लास में 435 नंबर लेकर तहसील भर में पहली पोजीशन लेकर स्कूल इलाके और अपने वालिदैन का सर फख्र से बुलंद कर दिया। अली रजा का कहना था कि ये सब कुछ इसके वालिदैन की दुआओं और असातिज़ा की अनथक मेहनत का समर है। अली रजा का मज़ीद कहना था, नाम अली रजा है, मैं गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल वडन में पढ़ता रहा हूँ। यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है, ख़ास तौर पर हेड मास्टर साहब, मैं यहाँ के सादा का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे मेहनत और लगन से पढ़ाया और मैंने भी पढ़ा और आज मैंने पूरे ज़िला जहाँ की तहसील में टॉप किया है। इंशाल्लाह मैं गुजारिश करता हूँ वालिदैन के से कि वो अपने बच्चों को यहाँ पढ़ाएँ और उनका मुस्तकबिल रोशन करें। अली रजा शुरू से ही यहीन, मेहनती और फर्माबरदार स्टूडेंट है। अली रजा की इस कामयाबी की वजह से इदारे अहले इलाका और असातिज़ा का सर फख्र से बुलंद हो गया है। टीचर का मज़ीद कहना था, आमीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख शुक्र है कि उसने अपने फजल से हमारे स्कूल को ये एज़ाज़ बख्शा है कि हमारे बच्चे अली रज़ा ने गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल के अंदर पढ़कर पूरी तहसील में पहली पोजीशन हासिल की है, इलाके के अंदर अपने स्कूल का नाम रोशन किया है और पूरी तहसील में स्कूल का नाम रोशन किया है। मैं बच्चे को भी मुबारकबाद देता हूँ, इसके पेरेंट्स को भी और अपने तमाम असातिज़ा को भी कि जिन्होंने बड़ी मेहनत, खुलूस और लगन के साथ इस बच्चे को इस काबिल बनाया है कि इसने आज अपने वालिदैन और असातिज़ा का नाम पूरी तहसील में रोशन किया। कैमरामैन ज़ैन अब्बास शाह के साथ सैयद अमीर अब्बास शाह, सिटी 5 जान। एक अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे मरीद के कटियाला विरका में और बादशाह नौजवान की 4 साल बच्चे से मुबीना ज्यादती। आपको यहाँ पर एक अहम खबर दे रहे हैं मरीद के कटियाला विरका में, जहाँ पर बादशाह नौजवान ने 4 साल बच्चे से मुबीना ज्यादती की। मुल्ज़म काशिफ, जिसका नाम बताया जाता है, बच्चे को खून में लथपथ छोड़कर फरार हो चुका है। 4 साल मासूम बच्चे के साथ ज्यादती का वाकया पेश आया है मरीद के इलाका कटियाला में। आपको आगाह कर रहे हैं जबकि मुल्ज़म जो है उसका नाम काशिफ बताया जाता है, जो बच्चे को खून में लथपथ छोड़कर फरार हो गया। बच्चे को जख्मी हालत में THQ हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है।
क्या नाम है आपका? हैदर अली जी। हैदर अली। हाँ जी 4 साल का बच्चा है ना बहुत जास्ती हुई है काशम ਇਹ ਬਹੁਤ ਜਾਸਤੀ ਹੋਈ ਆ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਫ ਚਾਹੀਦਾ 4 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਇਹਨੂੰ ਕਾਸ਼ਮ ਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਲੈ ਗਿਆ ਇਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ ਕੋ ਦੌੜਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੈ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਇਹਨੇ ਬੁਰਾ ਭਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਗਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਬੇਹੋਸ਼ ਸੀ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ नहीं। खबर शामिल करेंगे सियालकोट में 72 सालों से बंद पड़े शिवाला तेजा सिंह मंदिर को हिंदू बिरादरी की मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए खोल दिया गया, जबकि चेयरमैन मतरूक वक्फ अमलाक आमर अहमद ने शिवाला तेजा सिंह मंदिर का इफ्तिताह किया। ये मंदिर पिछले 72 सालों से बंद पड़ा था, जिसको दोबारा खोलने से हिंदू बिरादरी बहुत खुश नजर आ रही है, जहां पर वो अपने मजहबी रसूमात की अदायगी वक्तन फवक्तन करते रहेंगे। मज़ीद तफसीलात बता रहे हैं डॉक्टर अली इमरान अपनी इस रिपोर्ट में। सियालकोट में हिंदू बिरादरी की पूजा पाठ के लिए शिवाला तेजा सिंह मंदिर का बाकायदा इफ्तिताह चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक आमर अहमद ने किया। मंदिर में हिंदू बिरादरी को मुकम्मल चेकिंग के बाद दाखिल होने की इजाज़त दी जा रही है, जबकि मंदिर को इफ्तिताही तकरीब के मौका पर मंदिर को बरकी कुमकुमों और दीगर सजावटी लड़ियों से सजाया गया। शिवाला तेजा सिंह मंदिर के इफ्तिताह के बाद हिंदू बिरादरी के बुजुर्ग, बच्चों और मर्द खवातीन ने अपनी मजहबी रसूमात और पूजा पाठ अदा करने के लिए मूर्तियां भी रखी गई, जबकि इस मौका पर प्रसाद और खाना भी तकसीम किया गया। इस मौका पर चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक ने हिंदू बिरादरी से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान में तमाम मजहबी बिरादरियों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है और 72 साल बाद मंदिर खोले जाने पर हिंदू बिरादरी के साथ मुसलमान भी खुश हैं। चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक आमर अहमद ने कहा कि कायदे आज़म का विजन था कि सब्ज़ हलाली परचम के तले हम सब एक हों। इस मौका पर हिंदू बिरादरी मंदिर खोले जाने पर बहुत खुश नजर आए, जबकि उन्होंने फैमिली के साथ हमरा सेल्फियां भी बनाई। जबकि शिवाला तेजा सिंह मंदिर को रंग व रोगन और ताज़ीन व आराइश का काम भी जारी है। कैमरामैन टीम के साथ डॉक्टर अली इमरान, सिटी 5।